सारी अच्छी नाला सारे गाजी हम आ रहे साले तुम पीछे पीछे अल्लाह बोले राजा 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 मोरे दुल्हा लाया मोरे राजा हमें तो छले छलते लाया मोरे शाम का वक्त हो गया, लेकिन अभी तक हमारी बेटी प्रिया उदयपुर के मेले से वापस नहीं आई और ना ही उस साला राम बलि वापस आया। आने दो साले को अभी बताता। राम बलि तो रो क्यों रहा है? क्या हुआ? नंबरदार जैसे मेला पहुंचे साले चोर डाकू लोग आ गए। चोर डाकू? मेले में भगदड़ मच गई। मेरी बेटी कहाँ गई? वही मेला में चोर लोग पकड़ ले गए। मेरी बेटी को डाकू ने अगवा कर लिया। राम बलि चलो इसी बार हम उदयपुर के मेले की तरफ चलेंगे। अगर मेरी बेटी प्रिया की जिस्म को किसी ने छोड़े की जरूरत किया तब पूरे उदयपुर के मेले में आग लगा दूंगा। आग। हम दोनों तो भागते भागते काफी दूर आ गए। क्यों नहीं? हमारे तुम्हारे प्यार में एक से एक पागल आते जाते हैं प्रिया। हाँ प्रदीप, लेकिन यहाँ कोई नहीं आएगा प्रिया। क्यों नहीं प्रिया? अरे कभी तेरा दामना कभी नहीं। सच में प्रिया। अरे कभी तेरा दामना छोड़ेंगे हम। हराम जादू कल मोही मेले का बहाना करके एक छिछोरे लौंडे से मिलने आई है। ये साला लौंडा कौन है?
चले रंबलिया अपने मुंह को आराम दे। बोल हरामजादी बोल, ननिहाल से यही सीख कर आई। पिताजी पिताजी इनका नाम प्रदीप है, मैं इनसे प्यार करती हूँ पापा। प्रदीप तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि तू इससे प्यार करती है? नहीं, तुम्हें मेरी कसम जाओ पापा, अगर मुझे प्रदीप से अलग किए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे नहीं बेटी नहीं, ऐसा तुम नहीं करोगी। अगर तेरे को ये लड़का पसंद था चले अपने मुख को आराम दे बेटी। अगर तेरे को ये लड़का पसंद है तो तेरी शादी इस लड़के प्रदीप से करवा दो। चले आ हमारे पिस्टल। हरामजादी, तेरी परवरिश में कोई कमी हुई? पढ़ाने लिखाने खिलाने पिलाने में कोई कमी? बगैर मेरी मर्जी के तेरी कदम रखने की जरूरत कैसे? हरामजादी, तूने मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा। क्यों? इसकी आरती उतारू? हरामजादी, अगर मैं जानता कि तू इस तरीके निकलेगी तो बचपन में तेरे को मौत के घाट उतार देता। हरामजादी के बाहर कदम रखने की जरूरत किया तो तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। मामा ठाकुर, आज साले तुम चापे। साला बदबूदार भेड़िया, न जाने कहां से आ गया। न जाने कहां से आ गया। क्यों? अबे रंबलिया हरामखोर, तेरी नजरें धोखा खा सकती है। राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह की निगाहें धोखा नहीं खा सकती। तेरी नजर में गुंडा होगा, ये साला गुंडा नहीं, वही उत्तम सिंह का बेटा दीपक है। उस दिन तो मेरी मार से बच गया था, लेकिन आज ये जिंदा नहीं बचेगा। हरामखोर इदारा हराम। हरामजादी को ले चल। हरामजादी, उस दिन तो तू बच गया था, लेकिन आज तू साला जिंदा नहीं बचेगा। मौत तेरे को साला, जिसने मुझसे किया बगावत, जिसने मुझसे किया बगावत, वो मरता है भरी जवानी में। नाम है ठाकुर राघव सिंह, आग लगा देता हूँ पानी में। ये कौन सा शख्स है जो कि काफी संघर्ष न खाते हुए हमारे आईने अड्डी की कड़ी पड़ा हुआ है। देखो ये इस दुनिया में जीवित है कि इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। सरदार जी, ये लड़का तो जीवित है सरदार जी। क्या कहा जीवित है? तुम लोग इसे जानती हो? बेहोश भी है सरदार जी। सरदार जी, मैं तो इस उदयपुर के मेले में इसे घूमते हुए देखा सरदार जी, और अपने नाम से तो गुंडा कहता है सरदार जी। हाँ सरदार जी। अगर ये जीवित है, इसकी सांसें चल रही है, तो एक गिलास पानी लाकर इसके चेहरे पर छींटा मारो और इसे होश में लाओ। अगर ये शख्स होश में आएगा फिर हम इससे कुछ बातें करना चाहते हैं।
बेटी तुम्हें कोई मार नहीं रहा है, और ये डाकू चंदन सिंह सिर्फ इतना जानना चाहता है कि कौन वो शख्स है जिसने जो जख्मी करके इस वीरवान जंगल में छोड़ दिया है। और आज ये डाकू चंदन सिंह तुझसे वादा करता है कि अगर तूने अपने मुखार बिंदु से मुझे उस हरामजादे का नाम बता दिया तो आज मैं उसे इस दुनिया में जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसलिए उठ भी थी और मुझे अपने दुश्मन का नाम बता जिसने तेरी यह हालत करके इस वीरवान जंगल में छोड़ दिया है। बेटी उठो और मेरी तरफ देखो और मुझसे नजर मिलाकर मुझे अपने दुश्मन का नाम बताओ जिसने तुम्हारी ये दशा किया है। उठो बेटी उठो। बेटी मेरी तरफ देखकर सिर्फ मुझसे नजर मिलाकर अपने दुश्मन का मुझे एक बार नाम बता दी। बोल बेटी बोल। दीपक बेटी दीपक नहीं बेटे दीपक नहीं सरदार जी आप क्या कह रहे हैं कि आपका बेटा दीपक? मैं समझी नहीं सरदार जी। हाँ सरदार जी मैं कह नहीं रहा हूँ बल्कि मेरे जिगर का टुकड़ा मेरा बेटा दीपक है जिसकी आज इस दशा को देखकर मेरा कलेजा मेरे मुंह को आ रहा है। अरे धिक्कार है इससे पिता की जिंदगी को बीतने कि जिसका बेटा पागल बनकर घूम रहा हो और पिता हर ऐश्वर्य की जिंदगी जी रहा है। देख बेटे दीपक देख, एक समय था कि तेरे पापा के बदल पर इस सूरतगढ़ सीमा सरहद की वर्दी रहती थी, लेकिन आज तेरी वजह से तेरे पापा के बदल पर ये काला लिबास है और मैं अपने आप को चंबल घाटी का मशहूर डाकू चंदन सिंह के नाम से जाना जाता हूँ। खुद बेटे हर एक बार अपने पापा से सीने से लगकर अपने पापा के सीने में जलती हुई ज्वालामुखी को शांत कर दे दीपक, शांत कर दे। क्योंकि आज मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि एक बार अपने पापा के सीने से लग जा बेटे। मेरे पास बेटा दीपक मुझे पहचान ही नहीं पा रहा है। नहीं सरदार जी ऐसा मत कीजिए सरदार जी, आप प्रयास करिए जरूर भैया पहचानेंगे। नहीं बिजली हाँ सरदार जी मेरे बेटे दीपक की दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं अपने बेटे दीपक की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर दे रहा हूँ। तुम्हें चले कर सूरतगढ़ जाना होगा और किसी भी सेना पर तप्ती का बंगला पूछ कर इसे मेरी पत्नी उर्मिला के पास छोड़ देना और मैं इसी वक्त अपने साथियों सहित उस राघव जी की बंगले तरफ प्रस्थान करूंगा जिस राघव जी की वजह से आज मेरा बेटा दीपक पागल बनकर घूम रहा है। जब तक मैं उस रामजादे को इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा अपने परिवार वालों को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा बिजली, अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ठीक है सरदार जी चलिए कबीरे के पास मैं भी आऊंगी कुत्ते को मारने के लिए सरदार जी। सरदार जी लेकिन इसे संभाल कर लेकर जाना, क्योंकि अगर ये मुजफ्फर से जुदा हुआ तो हम इसके बिना इस दुनिया में जीवित नहीं रह पाएंगे। सरदार जी मुझ पर भरोसा करिए सरदार जी। आओ इस वक्त हम राघव जी के बंगले तरफ प्रस्थान करेंगे और आज मैं देखता हूँ कि चंदन सिंह वालों से निकली हुई गोली से राघव जी को बचाता कौन है। हमारे साथ चलोगे? बोलो ना। बिजली बहन हाँ भैया मुझे सब कुछ याद आ गया है। क्या तुझे सब कुछ याद आ गया? हम जानते हैं ये कोई और नहीं, ये हमारे पापा है। हाँ भैया लेकिन बिजली बहन मेरी एक खता की वजह से मेरे पिता का सर भरी राज दरबार में सर में से झुक गया। बिजली बहन आखिर
आखिर आदमी उस पिता के गले कैसे लगता? नहीं भैया, वो आपके पिताजी हैं, सारी गलती को माफ किए, क्यों नहीं गले लगे भैया? क्यों नहीं लगे? मैं जेल में था, क्या मुझसे मिलने मंत्री राघव सिंह आया था और मुझे मार रहा था। अचानक मैं बेहोश हो गया और जब आज होश में आया मेरी ये हालत। बिजली भाई भैया, मुझे मेरी माँ के पास लेकर चलो। चल भैया, मैं जरूर आपके मत में लगाता हूँ। मुझे मेरी माँ के पास लेकर बड़ा जानी बोल माई तो दुलारी बड़ा जानी बोल माई तो दुलारी तोहरा दुलार बिना दुनिया जलार तोहरा दुलार बिना दुनिया जलार दुधावा में तोहरा माई अमृत के धार दुधावा में तोहरा माई अमृत के धार तोहरा दुलार बिना दुनिया ये धार तोहरा दुलार बिना जीवन बेकार बा जेकरा नमाई बारी जीवन बेकार बा तोहरा दुलार बिना दुनिया जहान या मेरे भगवान, मेरा बेटा प्रदीप मेला देखने गया है लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। जाने कहाँ चला गया, कहाँ समझ में नहीं आ रहा। मैं करूँ तो क्या करूँ? क्या हुआ? मुझे बचे क्या हुआ मेरे लाल? मंत्री राघव सिंह को मार दे। लेकिन क्यों तुझे मार दे? तुझे कुछ नहीं होगा मेरे लाल। हरामजादी उर्मिला, बोल तेरा छिछोरा बेटा प्रदीप यही है? हाँ, मेरा ही बेटा है। लेकिन आखिर क्या बिगाड़ा है मेरे बेटे ने जो कि मेरे बेटे को मार देना चाहते हो? हरामजादी, तेरे इस बेटे प्रदीप ने मेरी बेटी प्रिया के साथ मोहब्बत का नाटक किया है और इस हरामजादे ने मोहब्बत की जंग छेड़ दी है। तो आज इसका निशानामो मिटाकर हम मोहब्बत की जंग का अंत करें। बेटा प्रदीप, मुझे क्या सुनाई हूँ? मैंने इनकी बेटी प्रिया से प्यार किया हुआ। राघव सिंह, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। मैं अपने बेटे को लेके यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। रंबलिया,
ले चल हरामजादे को घसीट कर महाराज भरत सिंह की आंखों के सामने साले को कुत्ते की मौत मार। रास्ते से दूर हो जा। हरामजादी, अगर पीछे आने की जरूरत किया तो तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगा साली कुतिया। कोई बचा लो मेरे बेटे को। राघव सिंह, मेरे एक बेटे को तूने मुझसे पहले ही छीन लिया, लेकिन अपने इस बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। आ रही राघव सिंह। जी महाराज, आज न जाने क्यों हमें सेनापति उत्तम सिंह की बहुत याद आ रही है। महाराज याद आ रही? हाँ दरबारी, चलो फिर चलते हैं कारागार की तरफ। हाँ दरबारी, दिल तो कह रहा है कि हम कारागार की तरफ चलें, सेनापति उत्तम सिंह से मिलें। चलो महाराज आओ चलते हैं। चलो चला जाए। ये बोले ये क्या कर रहे हो? कौन हमका सबका पहले अरे राघव सिंह। हाँ हुजूर, मैं आपका वफादार नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह। मेरे हाथों में हथकड़ी? हाँ हुजूर, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी इसलिए डलवा दिया क्योंकि सिंहासन पर बूढ़ा राजा और दौर में लंगड़ा घोड़ा हमरा के बिल्कुल ना पसंद। क्या चाहता है? तो जरा गौर कर, हमारी बात को सुनो। कहने के लिए तो बहुत कुछ बाकी है, फिर भी तुमसे कुछ जरूर कहूंगा। और राज सुन लीजिए अब मेरा। महाराज सुन लीजिए अब मेरा फरमान। और राज पाट देकर मुझे जा बैठो
का काम है। ये राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह भीख नहीं मांगता, जो चीज इसे पसंद आ जाती है उसे मांगता नहीं, छीन लेता है। जो चाहे मांगने को इनकार ना करूंगा, पर मांगे मेरी रियासत, मांगे मेरी रियासत, ऐसा कभी ये राज रियासत मेरे प्राणों से प्यारी है और मैं जीते जी ये राज और बार तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। महाराज भरत सिंह, अगर जीते जी नहीं दोगे तो याद रखो तुमको मौत के घाट उतार दूंगा। उसके बाद इस रियासत सूरतगढ़ का शहंशाह मैं कह जाऊंगा। मैं तो मेरे मरने के बाद ही तू यहाँ का सम्राट बन सकता है। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन महाराज भरत सिंह तुमको मारने से पहले एक करिश्मा दिखाना चाहता हूं। कैसा करिश्मा दिखाना चाहता है? अबे चल रंबलिया, जाओ छिछोरे लड़के प्रदीप को घसीटते हुए यहाँ ले आओ। मुझे बचा लो राजन, ये मंत्री राघव सिंह मेरे को मार देना चाहता है। राघव सिंह इस लड़के को क्यों मारना चाहता है? महाराज भरत सिंह, एक छिछोरे लड़के ने हमारी बेटी प्रिया के साथ मोहब्बत का नाटक किया है और इस शर्मजादे ने मोहब्बत की जंग छेड़ दी है। तो एक अन्य सनामा मिटाकर हम मोहब्बत की जंग का अंत करेंगे। अरे राघव सिंह, मोहब्बत ही तो किया है और छोड़ दे, इसे जाने दे। महाराज भरत सिंह, मोहब्बत करने वालों का इस सूरतगढ़ की धरती से निशानामा मिटा दूंगा, जिससे कि किसी से किसी की मोहब्बत करने की जरूरत न पड़े। रामबली, क्या देख रहे हो? उठाओ 12 नंबर 13 इंची रामपुरी, फावरंग धड़ से मंडी को अलग कर दो। निशाना बना दो। नंबर 1 आओ, नंबर 2 आओ। मैं तेरे सामने आंचल फैला के अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगती बेटे तू साली एक और जिंदगी की भीख मांगने आई है। तेरे को नहीं मालूम क्या राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह भिखारियों को भीख नहीं देता, बल्कि उनकी तमड़ी को तोड़कर फेंक देता है। राघव सिंह, नहीं सितर से सितम मुझे पे नहीं सितर नहीं इस तरह से सितम मुझ पे ढाओ, नहीं इस तरह से सितम मुझ पे ढाओ। कदम चूमती हूँ अगर जान चाहे तो ले लो हमारी, अगर जान चाहे तो ले लो हमारी, अगर जान चाहे तो ले लो हमारी। मेरे लाल को ना जग से जग से मिटाओ, जग से मिटाओ।
हरामजादी, मैंने तेरे को बोला था कि मेरे पीछे आने की जरूरत मत करना। तू साले मरने को यहाँ आ गई। तूने अपने बड़े बेटे दीपक के बारे में ससुर को नहीं बताया था। तेरे बड़े बेटे दीपक ने भी एक लड़की से प्रेम किया था और इसे मौत की सजा दी गई थी। इसे मौत की सजा हम देंगे। राघव सिंह मेरे बेटे को मार देना चाहता है तो मेरे बेटे के साथ साथ मुझे भी मार दे, क्योंकि जब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहेगा तो मैं जी कर क्या करूँगा। हरामजादी, तू भी मरेगी। मार दे राघव। तू भी साली जिंदा नहीं बचेगी। ये बुढ़िया का ना मारो। क्यों? बुढ़ी है ना शुद्धि। अच्छा, मारेगा तो लौंडा का मारो। जो साला हमारा सबका नाक का रामबली, तीनों की अर्थी हम एक साथ उठाएंगे और निशाना बना। बूढ़ा तुम्हारी नजरों के सामने, महाराज तुम्हारी नजरों के सामने ये मासूम बच्चा कितना तड़प के नंबर 1 आओ, नंबर 2 अपने बेटे को बचा ले। अपने बेटे को मुझे माफ कर देना पापा। पापा मैं महाराज से तुम बात करना चाहता हूँ पापा। हाँ बेटे दीपक, महाराज से बात करो बेटी, बात करो। वाह महाराज, आपके इंसाफ से तो न मर सका राजन, लेकिन आज राघव सिंह की गोली मेरे सीने में दफन हो गई राजन। बेटा दीपक, उस दिन तेरे खिलाफ एक नहीं बल्कि दोनों लोगों ने गवाही दिया। हम लोग मजबूर हो गए थे। हमें क्या मालूम कि ये सब चाल महामंत्री राघव सिंह की है। बेटा तेरे साथ झूठा इंसाफ हुआ है, हो सके तो मुझे माफ कर दे और एक बार मुझे गले से लगा ले। नजरें चुराने वाले क्या हमसे नजर मिलाएंगे, और झूठा इंसाफ करने वाले क्या मुझको गले लगाएंगे। आपका इंसाफ भगवान करेगा राजन, भगवान करेगा। माँ मैंने सुना है कि मेरा एक भाई है माँ, वो कहाँ है माँ? मेरे भाई भगवान ने हमें ऐसे मोड़ पर मिलाया कि मैं तुझसे कुछ कह भी न सका मेरे भाई, लेकिन मेरे ना रहने पर मम्मी पापा को कभी मेरी कमी महसूस नहीं होगा। भैया दीपक, तुम्हें कुछ नहीं मेरे लाल, तुम्हारी कभी कोई नहीं पूरा कर सकता बेटा, कोई नहीं पूरा कर। आज 18 वर्षों से पागलों की बात गली बाजार बोलने में भाग बराबर, जिसके भी दरवाजे जाता था लोग लाठी डंडे से मारकर भगा देते थे। माँ आज मुझे बहुत नींद आ रही है माँ, अपने आंचल में हमेशा हमेशा के लिए मुझे सुला ले माँ, सुला ले। नहीं मेरे लाल, तुझे कुछ नहीं होगा बेटा, तुझे पापा मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है को किया
रामबली, अरे मैंने तो बोली उस शरामजादे प्रदीप को मारा, बीच में साला दीपक आ गया, ये तो साला मर गया। तो इसमें हमारी तुम्हारी गलती क्या है? सारी गलती गोली जो हुआ सो ठीक है हुआ। भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान इस ससुरे की आत्मा को शांति दे। सबसे पहले हमारे बेटे दीपक की लाश को हमारी बगली तक पहुंचा दिया जाए। बिजली मेरे लाल, तू कहाँ चला गया मुझे छोड़ के? माई के छोड़ काहे चल गई लाला? आपसे मिन्नतें करता रहा, लेकिन आपने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और राघव जी की बात पर यकीन करके आपने मुझे आजीवन कारावास की सजा सुना दिया। और आज उसी का नतीजा है कि राघव जी की रिवॉल्वर से निकली हुई गोली हमारे बेटे दीपक के सीने में दफन हो गई और वो मुझे इस दुनिया में अकेला तड़पने के लिए छोड़कर इस दुनिया से चला गया। महाराज दीपक के मरने का हमें भी बहुत अफसोस है, लेकिन ये हरामजादा सबूत पे सबूत पेश करता गया। हम मजबूर हो गए थे, हमें क्या मालूम कि ये सब चाल महामंत्री राघव सिंह की है। आपके साथ और आपके बेटे के साथ झूठा इंसाफ हुआ है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। वाह महामंत्री राघव सिंह, आज तक जो भी इंसाफ कराए सब झूठे कराए हरामजादे। हुजूर, मैं बिल्कुल झूठा नहीं हूँ। आपके शाही दरबार में मंत्री के पद पर तैनात हुए हमको 2500 वर्ष गुजर गए और इसको सिपाही के पद पर तैनात हुए 2500 वर्ष गुजर गए। हम दोनों ने आज तक न ही झूठ बोला है और न ही कोई ऐसा गलत काम किया है। हुजूर, ये राज रियासत के लालच में आकर पहली गलती हो गई, पहली गलती तो हर शख्स की माफ कर दी जाती है। ये शाही दरबार का नियम कानून है, हम दोनों को माफ कर दो माई बाप। अच्छा अच्छा, सेनापति उत्तम सिंह, ये हरामजादे तुम्हारे सारे परिवार को मारकर और हमें मारकर ये यहाँ का सम्राट बनना चाहता है। इसका वो दाहिना अंग यहाँ का मंत्री बनना चाहता है। हाँ, थोड़ी सर्विसिंग पे जरूर कर दो। बेटे प्रदीप और सिपाही महाबली, हमने कभी तुम्हें दीपक से भी और तुम्हें भी हमेशा बराबरी ही देखा है। जैसे मेरा बेटा दीपक था वैसे मैंने तुम्हें माना है
और इन हरामजादों ने तुम्हारे बड़े भाई दीपक को इस दुनिया से मिटाया है। जो भी सुलूक करना है तुम दोनों इन दोनों के साथ कर सकते हो। भैया महाबली, भैया महाबली, मंत्री राघव सिंह मेरे भाई दीपक को मार दिया। आज मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा भैया। अरे नहीं दामाद जी, मर गए तेरे तो। और ये साला कह रहा हमारी गलती नहीं, गोली की गलती है। साले अब गोली की गलती रहेगी, साले हमारी गलती नहीं रहेगी, अब कोर्रा की गलती रहेगी। इधर आओ, इधर आओ साले। पहला डोज, अब दूसरा डोज तोहरे ऊपर जाए। भैया मंत्री राघव सिंह के शरीर पे कपड़े नहीं रहना चाहिए। अरे नहीं दामाद जी, क्यों मेरी बेइज्जती कर रहे हो? कन्यादान तो कर लेने दो। कन्यादान अरे बेटा प्रदीप, ये तुम्हारे ससुर हैं, हम चचिया ससुर हैं। अच्छा मंत्री राघव सिंह, जिस तरह तुमने मेरे भाई को तड़पा तड़पा के मारा है राघव सिंह, वैसे तेरे को तड़पा तड़पा। अरे गवैया मुझे माफ कर दो, जो कुछ माफ करने के काबिल। राम बली, यार दामाद जी को समझाओ, खाम खाम क्यों पिटाई कर रहे हैं? हमको समझाओ, दामाद जी ना समझिए तुम्हारे। थोड़ी चूक हो गई। अबे हम दोनों को छोड़ दे, मौसी से तेरी शादी करवा दूंगा। मौसी से। राघव सिंह, जब जिंदा रहोगे तब शादी कराओगे ना। मुझे मत मारो, तुम तो मेरे बड़े भाई हो, भ्राता श्री हो। इन कुत्तों को इस सूरत गलरात की धरती से मिटा। अरे नहीं बड़े भैया, अब हम दोनों को माफ कर दो। जिस तरह योगी ने जानवरों को आजाद कर दिया है, उसी तरह हम दोनों को आजाद कर दो। अब इंसानों के बीच रही, हम दोनों जानवरों के बीच। तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा राघव सिंह, अगर जाओगे तो बेटी, नंबरदार, हमको मंत्री बनाओ यार। बेटी, तुमने आने में बहुत देर कर दी और इस घूंघट में आई हो। बेटी, तुमने आने में बहुत देर कर दी। सेनापति उत्तम सिंह के रिवॉल्वर की गोली मेरे सीने में दफन हो गई है। अब मैं नहीं बचूंगा बेटी, मेरे मरने का गम मत करना, क्योंकि मुझ जैसा पापी इस सूरतगढ़ की धरती पर और कोई नहीं होगा बेटी। बेटे प्रदीप, अच्छा बेटी, खुदा तेरी हिफाजत करेगा।
आज इस सूरतगढ़ राज्य के दुश्मनों का खात्मा हुआ। हाँ सेनापति उत्तम सिंह, सेनापति